So, class 11th, today I will discuss regarding the question number 5th and 6th. तो 5th में ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन देखने के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन 5th में आपको हम बता दे रहे हैं दो चीज़ आपको फंसाएंगी। पहली चीज़ कि एडजस्टमेंट में गिवन है कमीशन इंक्लूडेड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्वेश्चन नंबर 5th में है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी आपने कमीशन ले लिया है लेकिन अभी उसका काम नहीं किया है, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि उसका आप काम करेंगे। सो पहली चीज़ तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लाइबिलिटी साइड में जाएगी। सेकेंड थिंग, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है अगर क्वेश्चन में, तो आपको ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में कमीशन क्रेडिट दिखेगा। ठीक है, सो कमीशन क्रेडिट है 4600 का, तो जो कमीशन रिसीव है 4600 का उसमें से एडवांस को आप माइनस करेंगे। ठीक, 4600 तो जिसमें से आ जाएगा 1600, तो आपका जो पीएल में जो कमीशन जाएगा वो जाएगा आपका टोटल 3000, और इस एडवांस को एडवांस कमीशन लिख करके यहाँ पे बैलेंस शीट में 1600 पोस्ट कर देना है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम राइट ऑफ 2000 फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन डेप्ट्स प्रोविजन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। चलिए चेक करते हैं इसको क्या है। तो हम एडजस्टमेंट आपको बता दे रहे हैं, बाकी 6 नंबर क्वेश्चन हम लगा देंगे। तो राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, अगर फर्दर बैड डेट्स है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले बैड डेट्स होता है प्रॉफिट लॉस का लॉस, प्रॉफिट लॉस का पार्ट, और लॉसेज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सो चेक करते हैं बैड डेट्स गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बैड डेट्स कहीं दिख रहा है 1500 का बैड डेट्स है, तो आप यहाँ पे जाइएगा 1500 बैड डेट्स पोस्ट कीजिएगा और चेक करिएगा फर्दर कितना है। तो फर्दर है आपके पास क्वेश्चन में टोटल फर्दर आ रहा है 2000 का फर्दर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद चेक करते हैं हम बैड डेट्स हो गया, फर्दर बैड डेट्स भी हो गया। अब 5% ऑन सन्नी डेटर्स की बात कर रहा है, कह रहा है एक ही लाइन में है ये। और फिर हम चेक करते हैं डेटर्स की फिगर जो बैड डेट्स से रिलेटेड रहती है। ठीक है, 82,000 के आपके डेटर्स दिए हैं, जिसमें से फर्दर को माइनस करिएगा, यानी जो न्यू प्रोविज़न निकलेगा वो 80,000 का कितना परसेंट होगा, 80,000 का 5%। ठीक है, तो ये है आपका 80,000 इंटू 5%, तो आपका 4000 रुपीज़ आपका आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविज़न। ठीक है, न्यू प्रोविज़न। ठीक, तो देखेंगे 4 to 6 एंड 7500 आपका टोटल बैड डेट्स आ रहा है अभी तक का। ठीक, फिर देखते हैं प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स। जो प्रोविज़न है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, प्रोविज़न को हम माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज एक चीज़ क्वेश्चन में एक चीज़ नई हो गई कि कभी भी क्वेश्चन में बैड डेट्स का टोटल फिगर, इफ बैड डेट्स इज लेस देन प्रोविज़न, तो हम लोग करते क्या हैं, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। अगर बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स न्यू प्रोविज़न तीनों की फिगर मिला के अगर सपोज करिए यहाँ पे होता 9000, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, तो आप इसको, और प्रोविज़न है 81, प्रोविज़न कम है, तो इफ़ प्रोविज़न इफ बैड डेट्स, ऑल बैड डेट्स, चाहे वो फर्दर हो चाहे न्यू प्रोविज़न, तीनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक, अगर वो ज़्यादा है, इफ़ बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविज़न्स आर ग्रेटर दैन प्रोविज़न, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका टोटल पैसा कितना डूबा, 9000 माइनस 8100, तो 900 रुपीज़ टोटल आपका डूब गया। ठीक, पहली चीज़। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहता कि सपोज ये कह रहा है कि टोटल जो हो रहा है 4 to 6 7500, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इफ प्रोविज़न इज ग्रेटर दैन ऑल बैड डेट्स, चाहे वो फर्दर हो चाहे वो बैड डेट्स हो चाहे न्यू प्रोविज़न हो। ठीक है, सो हम लोग करते क्या हैं, इसका ट्रांजेक्शन सीधा हम लोग पोस्ट करते हैं कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स 18100, जो कि प्रोविज़न ऑलवेज क्रेडिट होता है, माइनस बैड डेट्स
माइनस फर्दर बैड डेट्स और माइनस न्यू प्रोविज़न। ठीक है, तो तीनों का टोटल था जो 7500 का 2000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 4000। तो अब देखो यहाँ प्रोविज़न ज़्यादा हुआ तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो हो गया वो आपका 600 आएगा। इसका मतलब 600 आपको रिकवर हो गया। ठीक है, तो 8100 माइनस 1500 माइनस 2000 माइनस 4000, तो 600 आपको रिकवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद की। आपका बैड डेट्स टोटल 600 था, कमीशन आपने दे दिया और बैड डेट्स का दोनों हम दोनों साइड बता दिए कि अगर बैड डेट्स ज़्यादा है, बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स न्यू प्रोविज़न ज़्यादा है अगर सपोज़ तो, और प्रोविज़न कम है तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर प्रोविज़न ज़्यादा है तो आप सीधा उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, प्रोविज़न ज़्यादा है बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न से, तो वहाँ पे सीधा आपको पोस्ट करना है क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब जैसे करते थे वैसे ही करना। सपोज़ डेटर्स की फिगर दिया है, सपोज डेटर्स की फिगर है 82,000। ठीक है, माइनस बैड डेट्स माइनस फर्दर कर लीजिएगा और माइनस प्रोविज़न कर लीजिएगा, न्यू प्रोविज़न। तो फर्दर बैड डेट्स था एडजस्टमेंट में 2000 और 4000 रुपीज़ ये था। ठीक है, 82 में 80 और 76,000 आपके डेटर्स हो जाएंगे। सेम तरीका, बाकी यही आपका चेंज था, ग्रेटर और लेस देखना है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है। ठीक है, अगर ग्रेटर प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स है तो उसको क्रेडिट साइड में ले आइएगा, और अगर लेस है प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स से और न्यू प्रोविज़न से, तो डेबिट साइड में ले जाइएगा। जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड वेजेस है और प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड वेजेस माइनस कर दीजिएगा और सीधा एसेट्स में ले आइएगा। ठीक है, वेजेस में से प्रीपेड पे वेजेस माइनस कर दीजिएगा, और इंश्योरेंस भी आपका प्रीपेड है तो उसको भी माइनस करके और दोनों आपका आ जाएगा एसेट साइड में। नेक्स्ट आते हैं लोन एक्स हैज़ बीन टेकन एट 18% पर एनम एट इंटरेस्ट। तो बैंक लोन है, तो बैंक लोन टोटल है कितना, एक्स से लोन लिया गया था कंपनी ने, तो 10,000 का है। 10,000 का कितना परसेंट होता है, टोटल हो जाता है आपका 18%, यानी 1800 का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने इंटरेस्ट कितना दिया है, टोटल 1500, यानी जो 10,000 की फिगर थी उसका 18% आप निकालोगे तो 1800 आएगा। ठीक है, तो फिगर विल कम 1800, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो या इंटरेस्ट पेड हो तो वो आपको पीएल के डेबिट साइड में दिखाना है। तो पीएल के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट पेड लिखिएगा। आपने पेड कितना किया है 1500, और आपको पेड कितना करना था 1800, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया कितना 300 का, तो टोटल फिगर कितनी हो जाएगी 1800, और ये 300 चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन, आपको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही, बाकी ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है जो आपको इस क्वेश्चन में फंसा देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड एज अ मिसेस राहुल एंड सन्स ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द डेट दैट डेट। तो हमें ये सब फिगर सारे हटा दे रहे हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस में दिया है क्वेश्चन में सारे फिगर्स, और हमें चेक करना है सबसे पहले एडजस्टमेंट। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की प्लानिंग क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है स्टॉक गिवन है, ये स्टॉक विच टाइप ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन 50,000। तो हम यहाँ पे स्टॉक को पोस्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। अब हम चेक करते हैं कहीं परचेज तो नहीं है, परचेज माइनस रिटर्न बाय, ये तो लिख लीजिएगा, कंफर्म आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक है 32,000 का, तो हम यहाँ पोस्ट कर दिए। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्स की फिगर चेक करते हैं। सेल्स है 1,80,000 का। ठीक है, जिसमें से आपको रिटर्न माइनस करना है 3,000 का, तो 1,80,000 और माइनस 3,000,
तो टोटल फिगर कितनी हो जाएगी 1,77,000। अब हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट फिगर हमारी परचेज से रिलेटेड। तो हाउ मच परचेज हैज गिवन इन द क्वेश्चन 1,75,000। तो 1,75,000 द टोटल परचेज इज 1,75,000, तो आपका ये हो जाएगा 1,73,000 रुपीज़। अब हम चेक करते हैं हमारे पास और क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। रेंट रिसीवेबल प्रॉफिट लॉस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस, फर्दर प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिखा दिया, डिप्रिसिएशन 6%। अब चेक करते हैं क्या और कोई एंट्री है जो हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड है, यानी वेजेस 3,000 है, यानी वेजेस हैज गिवन इन द क्वेश्चन 3,000 रुपीज वेजेस। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं और क्या है। सैलरी हो गई, सैलरी आपका पार्ट है। प्रॉफिट लॉस, परचेज नहीं, डेटर्स नहीं, डिस्काउंट नहीं, इंश्योरेंस नहीं, रेंट रेट एंड टैक्स नहीं, ट्रेड नहीं, बैड डेट्स नहीं, रिपेयर एंड इनवल्स नहीं, पोस्टेज नहीं, लीगल फीस नहीं, बिल्स रिसीवेबल नहीं, इनपुट दिया है CGST और SGST, और सेल्स दिया है, परचेज रिटर्न दिया, डिस्काउंट नहीं, प्रोविज़न नहीं, कैपिटल नहीं, BP नहीं, कमीशन नहीं, बाकी सारे पार्ट हैं प्रॉफिट लॉस के। तो अब हम GP निकाल लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन में 50,000, 1,73,000, आई थिंक इस क्वेश्चन में डेबिट ज़्यादा मिलेगा, 2,26,000। क्रेडिट देख लेते हैं कितना है, 1,77,000 प्लस 32,000, तो 2,09,000 रुपीज़ का। तो क्रेडिट कम है। इफ़ डेबिट इज़ मोर दैन क्रेडिट साइड, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा था। कितना ज़्यादा है वो चेक कर लेते हैं, 2,26,000, तो आपका 17,000 का ग्रॉस लॉस आ गया। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हुआ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम चेक करते हैं सबसे पहला पार्ट कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं टू ग्रॉस लॉस BD। अब तक ग्रॉस प्रॉफिट था तो इधर, अब ग्रॉस लॉस आ गया तो इधर 1,77,000, 1 लाख कितना आ रहा है, 70,000 रुपीज़। ठीक है, सो नेक्स्ट है 17,000 रुपया आ रहा है इसमें ग्रॉस लॉस। ठीक, 70,000 कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं एडजस्टमेंट। अगर आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो प्रॉफिट लॉस 100% मिलना है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर रिसीव्ड कमीशन है तो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अगर रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कमीशन क्रेडिट हैज़ गिवन और नॉट। ठीक है, गिवन और नॉट, तो सबसे पहले कमीशन रिसीव्ड है आपका 4,000 का कमीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे कमीशन 4,000 माइनस एडवांस कितना है 1,000, तो इस साल का कमीशन कितना हुआ 3,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम बात करते हैं इसके बाद का, रेंट रिसीवेबल कह रहा है। अगर रेंट रिसीवेबल है, मिलना बाकी है, आपकी इनकम है ये। ठीक है, सो रेंट रिसीव कहीं दिया है, चेक कर लेना। क्रेडिट साइड में रेंट दिया है 6,000 रुपीज़ का, यानी बाई रेंट रिसीव है, वो रेंट 6,000 है, और प्लस आपको रिसीवेबल है, यानी रिसीवेबल वर्ड जो होता है वो ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल वर्ड शो करता है कि ये क्या है, आपकी एसेट्स है और इनकम है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका रिसीवेबल 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8,000 रुपीज़ आपकी ये हुई। ठीक, इसके बाद चेक कर लेते हैं क्या और भी कोई पार्ट दिया है रेंट से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पार्ट, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, इंश्योरेंस प्रीपेड 800, यानी सैलरी कितनी है। टोटल सैलरी क्वेश्चन में गिवन है 8,000 की, और उस पर कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए, सैलरी है आपकी 8,000 की, प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी है, टोटल है आपकी सैलरी 1,000, टोटल कितना हो गया 9,000 रुपीज़ सैलरी। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की फिगर को चेक कर लेते हैं। टोटल इंश्योरेंस क्या दिया है 3,200, और प्रीपेड इंश्योरेंस की बात किया है तो टू इंश्योरेंस 3,200 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस
800 रुपीज़। तो 3200 माइनस 800 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा आपका 2400 का इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड वर्ड जाता है एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर बैड डेट्स पे। 1000 का फर्दर बैड डेट्स, उस पर प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स और उस पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था आपको जब भी क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स आ जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि बैड डेट्स है कि नहीं फिगर में। बैड डेट्स आपका डेबिट साइड में हमेशा दिया रहेगा, यानी बैड डेट्स कितना दिया है, टोटल 2000 रुपीज़ का बैड डेट्स है। तो 2 बैड डेट्स 2000 रुपीज़, ठीक है। अब हमको करना क्या है, फर्दर दिया है कि नहीं, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। तो एक बार फिर पैसा डूबा है 1000 का। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे ये पैसा डूबता कहाँ से, सन्ड्री डेटर्स है जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं, ठीक है। सो डेटर्स की फिगर को उठाएंगे सबसे पहले। डेटर्स में हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा शायद, ठीक है। तो डेटर्स कितना दिया है ये चेक कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन में डेटर्स है आपके पास, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो सन्ड्री डेटर्स है 82,000 का, ठीक है। 82,000 का सन्ड्री डेटर्स, जिसमें से आपने फर्दर बैड डेट्स बना लिया है। इस 82 में हम मान लिए ये फर्दर है, डूब गया ये पैसा। अब कितना बचा, 81,000। इसका कितना परसेंट आपको बनाना है, न्यू प्रोविज़न। 81,000 का 5% यानी 4050 रुपीज़ आपको टोटल बनाना है बैड डेट्स, यानी ये हो जाएगा आपका न्यू प्रोविज़न, ठीक है। 81,000 का कितना परसेंट, 5%, ठीक है। सो 81,000 इंटू 5%, टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4050 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, ये भी बैड डेट्स का भाई है, तो इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको लिखेंगे हम न्यू प्रोविज़न, ठीक है, 4050 रुपीज़। अब देखते हैं एक नई चीज़ आज इस क्वेश्चन में आ गई, डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो वो भी तो हमारा नुकसान है, तो इसमें से आप 4050 माइनस करिएगा न्यू प्रोविज़न का। अब आपके पास डेटर्स कितने बचे, 81,000 माइनस 4050 रुपीज़। अब आपके पास डेटर्स बच जाएंगे 76,950 रुपीज़, और इसका 2% आप निकालेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो 76,950 इंटू 2%, तो आपको आ जाएगा टोटल 1539, ठीक है, 1539। तो इसका आ जाएगा 1539। तो आप ये भी नुकसान है, डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, 1539, ठीक। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स जो क्रेडिट वाला है वो है कि नहीं, ठीक है। प्लस प्लस यानी फर्दर को प्लस करिए, न्यू प्रोविज़न को प्लस करिए बैड डेट्स में, डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स को प्लस करिए और माइनस करिए प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स। जी हाँ, गिवन है 2500 रुपीज़ का प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स। अब आइए, क्रेडिट साइड में हमेशा दिया रहेगा, हम देख लेते हैं 3000, 4050, 1539 एंड माइनस 25। तो 6089 आपका लमसम आना चाहिए, ठीक है। तो 6089 है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स है आपका 2500 का, ओल्ड प्रोविज़न जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविज़न, ठीक। तो इसमें से आपको ओल्ड प्रोविज़न, इसको आप नया नाम दे दीजिएगा, ये आपका न्यू प्रोविज़न है, तो ये क्या है, ओल्ड प्रोविज़न। तो आपका आ जाएगा 2000 प्लस 1000 प्लस 4050 प्लस 1539 और माइनस हो जाएगा आपका 2500। तो हम ऐसे दिखा लेते हैं 6089, ठीक है। तो 6089 4550 प्लस 2539, तो 6089 की फिगर आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं आपके पास बैड डेट्स कितने के हैं। बैड डेट्स हैं आपके पास 2000 के, 1000 का ये हो गया, न्यू प्रोविज़न बना 4050। तो टोटल कितना बन रहा है ये चेक करना है, यानी 2000 प्लस 1000 प्लस 4050,
तो 7050 की फिगर है ये। फिर इसके बाद हमने ओल्ड प्रोविज़न को माइनस कर दिया, ठीक है, और प्लस 1539 को ऐड कर दिया, यानी 6390 की टोटल फिगर आएगी आपकी, ठीक है। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 76950 इंटू 2%, तो 1539 की फिगर है। चलिए सही है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग कितने की है आपकी, चेक कर लेते हैं बिल्डिंग को भी। हमको बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि हमारा सीधा सीधा लॉस है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी एक एडजस्टमेंट है। तो बिल्डिंग हमारी एक्चुअली है कितने की, तो बिल्डिंग हमारे पास एसेट साइड में दिया होगा, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बिल्डिंग है हमारी 1,10,000 की, ठीक है। तो 1,10,000 इंटू 6%, तो आपका हो गया 6,600 का टोटल बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, ठीक। अब जो बच गया वो प्रॉफिट लॉस, सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल था एडजस्टमेंट, हमने कर दिया पोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट ये क्या है कि ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया और प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करने चलते हैं, ठीक है। स्टॉक नहीं, वेजेस नहीं, सैलरी को क्या हमने पोस्ट किया है, जी हाँ, सैलरी को हमने पोस्ट कर दिया है, ठीक। परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, संडे डेटर्स नहीं, डिस्काउंट अलाउड 1000 डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपने दिया है, तो वो आपका नुकसान है, तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट है इंश्योरेंस का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था, ठीक। नेक्स्ट है रेंट रेट एंड टैक्सेस, 4300 के रेंट रेट एंड टैक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो 4300 के आपके रेंट रेट एंड टैक्सेस हैं, ठीक। और इस पर चेक करते हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस जो है हमारे एक्सपेंस, ठीक है। तो कहीं 4300 दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे रेंट रेट एंड टैक्सेस 4300 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या क्या बच गया देखते हैं। रेंट रेट एंड टैक्सेस हो गया, फिक्चर्स एंड फिटिंग आपकी एसेट्स है, ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, तो आपको ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे शो करना है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस 1500। अब नेक्स्ट चेक करते हैं इसके बाद क्या है। बैड डेट्स हो गया था, ड्राइंग्स आपका पार्ट है लाइबिलिटी का, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, तो रिपेयर्स कितने के हैं आपके, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1600 के। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4200 रुपीज़, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4200, ठीक है। तो 4200 की हमारे पास ट्रैवलिंग हो गई। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो हम थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस को हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं यहाँ, ठीक। चलिए, ये डेबिट साइड है प्रॉफिट लॉस का और ये क्रेडिट साइड। तो ट्रैवलिंग हो गई हमारे पास 4200 की। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज 500 का, तो पोस्टेज आपका खर्चा है 500, यहाँ दिखा दीजिए पोस्टेज 500। और उसके बाद है लीगल चार्जेस भी आपका खर्चा है, कानूनी व्यय, ठीक है। तो आपका लीगल फीस है आपकी 500 की, ठीक। बाकी क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, इससे मतलब नहीं है, बिल्डिंग से मतलब नहीं है हमारा, इनपुट CGST इनपुट SGST से भी यहाँ मतलब नहीं है PL में। सेल्स नहीं, परचेज रिटर्न हो गया है, सेल्स भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव 500, तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, बाई डिस्काउंट रिसीव 500, ठीक है। क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स हमने कर ही दिया। कैपिटल नहीं, बिल्स पेबल नहीं, कमीशन रिसीव 4000 रुपीज़, तो बाई कमीशन रिसीव 4000। और इससे रिलेटेड एडवांस नहीं था इस क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो टोटल कमीशन था कितना, हमारे पास कमीशन रिसीव है 4000 का, जिसमें से 1000 क्या है, एडवांस में है। तो आपके पास जो कमीशन क्वेश्चन में दिया है वो 4000 का है, ठीक है। और 4000 आपका 1000 एडवांस है। तो आपको करना क्या है,
4000 और माइनस एडवांस बताया था इससे पहले। तो आपके पास नेट कमीशन कितना रहेगा, नेट कमीशन 3000, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं रेंट आपका 6000 का था, रेंट रिसीव था, जो कि हमने इसका पार्ट कर दिया है और हमने दोबारा दिखा दिया है कमीशन को, तो कमीशन नहीं दिखाई है, ठीक है, केवल डिस्काउंट दिखाना है। डिस्काउंट हमारी फिगर छोटी थी, रेंट को भी हमने दिखा दिया, तो बाय ये तो डिस्काउंट था, डिस्काउंट रिसीव था, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, इस पर देखते हैं, कमीशन रिसीव भी हो गया, रेंट हो गया, लोन आपका लाइबिलिटी है और आउटपुट CGST और SGST आपका लाइबिलिटी का पार्ट है और एसेट्स का पार्ट है। देख लेते हैं हमारा क्या प्रॉफिट लॉस मैच कर रहा है कि नहीं। 17,000 प्लस 9,000 प्लस 2,400 प्लस 6089 6600 प्लस 1,000 प्लस 4,300 प्लस 1,500 प्लस 1,600 प्लस 4,200 प्लस 1,000 रुपीज़, तो 54689 ये आपका डेबिट साइड। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं, 8,000 प्लस 3,000 प्लस 500, तो आपका आ गया 11,500 रुपया, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या एक बार फिर हम लॉस में हैं। तो क्वेश्चन में 4,389 आ गया, डेबिट ज़्यादा, एक बार फिर क्रेडिट कम, तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहीं हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कितना है नेट लॉस, 4,3,189, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका फिगर और प्रॉफिट लॉस आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। सो एक फिगर यहाँ पे डेबिट साइड में पोस्टेज और लीगल को डाल दीजिएगा। अब हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। चलिए, अब तक हम नेट प्रॉफिट की बात करते थे और नेट प्रॉफिट में क्या क्या दिखाना है उसको हम शो करते थे, ठीक। अब कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, तो नेट लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सो कैपिटल कितनी दी है ये हमें देखना है क्वेश्चन में। तो हाउ मच कैपिटल हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, 2,90,000 की कैपिटल है और लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है आपका 4,3,189। क्या चेक कर लेते हैं कहीं ड्राइंग्स तो नहीं है इस क्वेश्चन में। ड्राइंग्स है आपके पास क्वेश्चन में, 32,000 का ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, 32,000, तो माइनस ड्राइंग्स 32,000 रुपीज़, ठीक। तो नेट कैपिटल आपके पास अब कितनी रही, तो 2,90,000 माइनस 4,3,189। लॉसेस को हम ऑलवेज हमारी कैपिटल को रिड्यूस करने का काम करता है, तो 214,811, ठीक है। सो ये है हमारा अभी तक का लायबिलिटी का पार्ट कैपिटल का। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम GST पे, तो भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम और चीज़ लाइबिलिटीज़ जो छूट गई हैं, 22,000 का आपका बिल्स पेबल दिख रहा है, पेबल वर्ड आपकी लाइबिलिटी है, तो इसको शो करना है लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट नहीं, प्रोविज़न नहीं, कैपिटल हो गया, बिल्स पेबल नहीं, कुछ भी नहीं। लोन दिया है आपका 34,800 का, तो लोन है आपका 34,800, शो ऑफ कर दीजिएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, GST। अभी हम डिस्कस करेंगे GST पे। तो सबसे पहले एक चीज़ पता है आपको कि इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। आपने पेड कर कितना किया है, 10,000। आउटपुट, ये जो इनपुट है ये परचेज पे है, जो आप पेड कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तो आपने कलेक्ट कितना किया है CGST और SGST से, सेल्स पे 15,000। यहाँ देखो GST में 10,000 आपका इनपुट है और आउटपुट कितना किया है, 15,000। दोनों गवर्नमेंट का पैसा है, ठीक है। ये आप पेड कर चुके हो और दोबारा आपको आउटपुट पे गवर्नमेंट क्या करती है, फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि दोबारा आपको 10,000 पे जो आपने रिसीव किया है, कलेक्ट किया है GST, उतना फ़ायदा देती है। यानी
15,000 में आपने कलेक्ट किया है, 10,000 का आपको फ़ायदा दे देगी, दोनों गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन 10,000 आपको क्या दे रही है, डबल टैक्सेशन से बचा रही है गवर्नमेंट आपको। तो 5,000 रुपीज़ आपको पेड करना है आउटपुट जीएसटी के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पहले यहाँ लाइबिलिटी साइड में कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनपुट को इनपुट के साथ करिए, आउटपुट को इनपुट को CGST इनपुट जो है वो आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आउटपुट CGST आपकी कितनी है, आउटपुट CGST है हमारे पास क्वेश्चन में 15,000, जिसमें से आपको इनपुट CGST को माइनस करना है टोटल 10,000, यानी आपके पास अभी भी लाइबिलिटी बनती है कि आप 5,000 गवर्नमेंट को पेड कर दीजिए। उसी तरह सेम है आउटपुट SGST भी 15,000 है और माइनस इनपुट SGST, तो कितना हो जाएगा टोटल 10,000। तो टोटल आपको पेड कितना करना है, 5,000 रुपीज़। ये आपको हमको समझाना था, ये लाइबिलिटी का पार्ट है, तो लाइबिलिटी से आपको शो ऑफ करना ही है इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि और कुछ तो छूटा नहीं है, तो क्या लाइबिलिटी साइड का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 5,000 प्लस 5,000। तो आपका जो फिगर आना चाहिए बैलेंस शीट का वो अभी 2,000 से मिस्टेक है, कुछ ऐसी फिगर जो रह गई हो शायद। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000, ये तो रह गई है, इसको आपको दिखाना है एडजस्टमेंट में, लाइबिलिटी में। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा देखते हैं कहीं ऐसी चीज़ जो छूटी हुई है जो रिलेटेड है इनसे, तो कमीशन एडवांस कमीशन 1,000। अब आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी, ठीक है। सो बैलेंस शीट टैली करने के लिए 2,000 रुपीज़ और चाहिए मुझे, 283,611। तो आपकी फिगर जो है वो यहाँ मैच करेगी 283,611, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेट्स, चलते हैं एसेट्स पे, चेक करते हैं और क्या क्या दिखा सकते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स का जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट प्रीपेड इंश्योरेंस को दिखाइए 800 से। सो प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका जो 800 का, इसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक को ले आइए जो बार बार छूट जाता है, यानी 32,000 का क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट भी हमने कर दिया प्रीपेड का। अब हम बात करते हैं डेटर्स की। तो डेटर्स सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट, डेटर्स की टोटल फिगर हमारे पास कितनी है, डेटर्स की टोटल फिगर है हमारे सन्डी डेटर्स है हमारे पास 82,000 के। तो 82,000 के सन्डी डेटर्स माइनस क्या क्या हो जाएगा, माइनस है फर्दर बैड डेट्स जो आपको क्वेश्चन में दिया था, तो फर्दर बैड डेट्स को आप माइनस करेंगे 1,000 से। इसके बाद आपने न्यू प्रोविज़न भी कर रखा है और इसके बाद आपने डिस्काउंट ऑन सन्डी डेटर्स भी दिया है, ठीक है। तो न्यू प्रोविज़न आपके पास कितना था, 40, ये एडजस्टमेंट पे था तो आपको दिखाना है, और डिस्काउंट ऑन सन्डी डेटर्स था 1539, ये भी पोस्ट करना है, ठीक है। तो नई चीज़ आपको आज देखने को मिली, एक GST देखने को मिला और उसके बाद जो है ये एक डिस्काउंट ऑन सन्डी डेटर्स देखने को मिला, तो 75411, ठीक है। सो ये था अभी तक का डेटर्स का पार्ट और हमने सारे प्रोविजंस को कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन क्या है, बिल्डिंग कितने की है वो हमें चेक करना। तो बिल्डिंग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बिल्डिंग कॉस्ट है 1,10,000, इस पर आपने डेप्रिसिएशन काउंट किया है, तो कितना डेप्रिसिएशन काउंट किया है, डेप्रिसिएशन 6,600 का, तो 1,10,000 माइनस 6,600 103400, तो ये है आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये भी कर दिया और कुछ भी पार्ट हमारा बचा नहीं है। अब इधर चेक कर लेते हैं रेंट रिसीवेबल, ये आपका रेंट रिसीवेबल, जो रिसीवेबल वर्ड होता है वो एसेट्स होती है आपकी, 2,000 रुपीज़ का हमने पोस्ट कर दिया, ये भी हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो पेबल वर्ड लाइबिलिटी, रिसीवेबल वर्ड एसेट्स। अब चेक कर लेते हैं और भी कुछ है क्या। तो ये एक्रूड रेंट था, इसको हम एक्रूड रेंट भी बोलते हैं, ठीक है, मिलना बाकी है अभी, तो ये हमारी एसेट्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास और क्या छूटा, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स है 20,000 की, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, तो आपको पोस्ट कर दिया आपने 20,000 से, ठीक।
अब हम चेक करते हैं क्या और भी कोई चीज़ें हैं ऐसी। तो हमने सारी चीज़ों को पोस्ट कर दिया है, देखते हैं बैलेंस शीट मैच करती है कि नहीं। 32,000, 75,11 एंड 13400, 2000 प्लस 20,000 रुपीज़। तो अभी फिगर थोड़ी शॉर्टफॉल हो रही है, ठीक है। तो और भी कुछ फिगर हो सकती है, कुछ छूटा हो तो हम चेक करते हैं एक बार फिर। 800 का आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, 32,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक, फिर 75,411 का ये हो गया, 103,400 ये हो गया, 2,000 का रेंट रिसीवेबल, 20,000 का आपका ये हो गया। तो अभी फिगर जो है शॉर्टफॉल है, कितने से शॉर्टफॉल है, 283611। तो अभी चेक कर लेते हैं क्या और कोई फिगर भी है। हमारे पास क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल 50,000, तो बिल्स रिसीवेबल आपका हो गया 50,000 रुपीज़ से, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं क्या कोई रिलेटेड इससे। ट्रैवलिंग नहीं, सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं, डेटर्स को हमने शो कर ही दिया। अब चेक करते हैं 800 आपका नेक्स्ट है, 32,000, 70,411, 103,400, 2,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़। तो आपका एग्जैक्ट टोटल मिल गया बैलेंस शीट का 283,611। तो क्वेश्चन लगाइएगा, हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको जितने एडजस्टमेंट थे वो समझा ही दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें हमने बता दी। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकलता है, एक नई चीज़ आपको देखने को मिली होगी आज। डिस्काउंट ऑन डेटर्स को निकालने के लिए और बिल्स रेंट रिसीवेबल मिला, नेट लॉस मिला और GST मिला, सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में थी जो हमने पूरी तरीके से करवा दिया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 6।